अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम जावा के अंदर जावा स्विंग ट्यूटोरियल शुरू कर रहे हैं। ये आपको ब्लैक स्क्रीन से एक विंडो बेस्ड एप्लीकेशन के ऊपर ले आएगा। जावा स्विंग ट्यूटोरियल इज़ अ पार्ट ऑफ जावा फाउंडेशन क्लासेस दैट इज़ यूज टू क्रिएट विंडो बेस्ड एप्लीकेशन। इट इज़ बिल्ड फॉर द टॉप ऑफ द AWT, जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट कहते हैं। AWT स्टैंड्स फॉर एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट, API and entirely written in Java. Unlike AWT, Java Swing provide platform independent and lightweight component. एक तो साइज में स्मॉल होते हैं और लाइट वेट इंडिपेंडेंट होते हैं, और दूसरा ये हर किसी किस्म की भी इन्वायरमेंट चल सकता है। ये लिनक्स पे भी चल जाएंगे, विंडो पे भी चल जाएंगे। आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, क्योंकि उसकी वजह हमने पहले जावा के ट्यूटोरियल में पढ़ी कि जावा अपना एक बाइट कोड बनाता है, और वो बाइट कोड आपकी वजह से जिस मशीन पर भी जाता है वो उसको उस तरह से कंपाइल करता है। इसके लिए जो क्लास हम यूज़ करेंगे वो है जावा एक्स डॉट स्विंग पैकेज प्रोवाइड क्लासेस फॉर जावा स्विंग API सच एज जे टेक्स्ट फील्ड एरिया, जे रेडियो बटन, जे चेक बॉक्स, जे मेन्यू, जे कलर्स एट्सेट्रा। अब डिफरेंस क्या है AWT एंड स्विंग के अंदर? देर आर मैनी डिफरेंसेज बिटवीन जावा AWT एंड स्विंग दैट आर गिवन बिलो। AWT कंपोनेंट्स आर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जावा कंपोनेंट्स आर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, दोनों सेम हैं। ये नहीं, सॉरी, AWT प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, यानी जिस एनवायरनमेंट में आप बनाएंगे उसी में वो वर्क करेगा, और जावा स्विंग जो है वो किसी में भी चलता है। AWT स्टैंड फॉर एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। कंपोनेंट्स आर हैवी वेट, ये लाइट वेट। स्विंग स्विंग साथ में क्या है? Does not support pluggable look and feel. ये support pluggable look and feel देता है। Provide less components than Swing. Provide more powerful components. Just table, list, scroll pans, color chooser, table, बहुत सारे, अभी हम इनको इंशाल्लाह करेंगे। AWT does not allow MVC, model view controller, where model represent data, represent under string follows model view controller. अब सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज JFC। द जावा फाउंडेशन क्लास आर अ सेट ऑफ GUI कंपोनेंट्स। GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। वे सिंपली, जैसे ये बटन नज़र आ रहे हैं आपको, ये मेन्यूज नज़र आ रहे हैं, ये टेक्स्ट बॉक्स है, समझ रहे? हाउ टू क्रिएट रनेबल जार फाइल इन जावा। अब ये क्वेश्चन है कि ये रनेबल जार फाइल कैसे बनती है। अब डू यू नो हाउ टू डिस्प्ले इमेज और बटन इन स्विंग? नहीं, ज़ाहिर सी बात है आपको नहीं अभी पता। कलर बाय चूजिंग अ कलर फ्रॉम कलर चूज़र नहीं आपको पता। स्विंग ट्यूटोरियल के ज़रिए डिजिटल वॉच आपने बनानी हो, नोट पैड बनाना हो, पजल गेम बनानी हो, टिक टैक गेम बनानी हो, जिस तरह आप बात कर रहे थे वीडियो गेम्स की बनाने की, जावा बहुत बेहतरीन है इसके लिए। तो ये नई चीज़ें अभी आपको पता। लेकिन हायरार्की ऑफ जावा स्विंग क्लासेस के ऊपर हम बात करें, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आपको मैंने पढ़ा दिया कि हर एक क्लास है, एक JF क्लास की जो बात करें उसके एक आगे ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर फिर कंपोनेंट्स हैं। तो दो तरह के कंपोनेंट्स है, एक कंटेनर कंपोनेंट्स है और एक J कंपोनेंट्स है। एक कंटेनर जो है उसके अंदर एक विंडो बनेगी, एक पैनल बनेगा। पैनल जो है वो एप्लेट के लिए, अब बहुत कम एप्लेट्स बनते हैं। एप्लेट बनाए जाते थे फॉर आपकी जो क्या कहते हैं इसको, एप्लीकेशन जो कि आपकी क्या कहते हैं ब्राउज़र्स के अंदर भी रन हो जाती थी। विंडो क्या बनाते हैं? फ्रेम एंड डायलॉग। जो असल कंपोनेंट्स हैं वो हैं J कंपोनेंट्स, J लेबल, J लिस्ट, J टेबल, J कॉम्बो बॉक्स, J स्लाइडर, J मेन्यू, एब्स्ट्रैक्ट और J बटन्स वगैरह। अब इसके लिए कुछ कंपोनेंट्स हम कॉमनली यूज़ करते हैं, वो कंपोनेंट क्लास के वो ये हैं। द मेथड ऑफ कंपोनेंट क्लास आर वाइडली यूज इन जावा स्विंग दैट आर गिवन बिलो। पहला है पब्लिक वाइड ऐड कंपोनेंट सी, ऐड अ कंपोनेंट और अनदर कंपोनेंट। पब्लिक वाइड सेट साइज, integer weights, integer height, set size of the components. Public wide set layout, set the layout manager of the component. Set wide set visible, set the visibility of component को नज़र आए या ना नज़र आए। अब सबसे पहले जावा स्विंग एग्जाम्पल के ऊपर कर, देयर आर 2 ways to create a frame। अब सबसे पहले वो फ्रेम जो डब्बे की तरह अभी नज़र आएगा आपको बनाते, वो बनाने के लिए आपको फ्रेम की ज़रूरत होती है।
बाई क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ फ्रेम क्लास एसोसिएशन बाई एक्सटेंडिंग द फ्रेम क्लास। दो एक्सटेंड का आपको पता है इनहेरिटेंस हो गई, ठीक हो गया ना। एक तो है कि आप उसको ऑब्जेक्ट बना लें फ्रेम क्लास का, या आप फ्रेम क्लास से एक्सटेंड ले लें, दो ही तरीके। एक तो उसका ऑब्जेक्ट बन गया, या दूसरा कि उसकी इनहेरिटेंस लेके आपने एक्सप्रेस कर, ये इनहेरिटेंस हो गया और ये एसोसिएशन हो गई। जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे आप अपने पेरेंट्स के चिल्ड्रन हैं तो आपके अपने बाप से कोई एसोसिएशन होगी जी, क्योंकि वो आपका बाप है जी, माँ से होगी, बहन भाइयों से होगी, क्योंकि वो आपकी एसोसिएशन क्यों है, क्योंकि आप एक ऑब्जेक्ट के थ्रू हायरार्की में इम्पोज हो रहे हैं। ऐसे ही होगा ना, दूसरे इंसानों के साथ आपकी कोई एसोसिएशन उस तरह से नहीं होगी। तो सिंपल एक जावा एग्जांपल हम बनाने जा रहे हैं। ये एक फ्रेम बनाएगा जिस तरह के आपको ये नज़र आ रहा है, और उसमें एक बटन आएगा, ठीक है। अब वो हम बनाने के लिए सबसे पहले एक यहाँ पे प्रोग्राम बनाते हैं और फर्स्ट स्विंग एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। फाइल न्यू, यहाँ से हम एक जावा प्रोजेक्ट करते हैं, जावा स्विंग प्रोग्राम्स, नेक्स्ट। अभी देख ले पहले इसको फ्रेंच। सबसे पहले एक नई क्लास बना रहे हैं, इसका नाम रखते हैं जावा फर्स्ट स्विंग एग्जांपल। ओके जी। अब सबसे पहले आपने याद रखना है कि आपने कौन सी क्लास इंपोर्ट करनी है, ये तो भूलना ही नहीं है। जावा एक्स डॉट स्विंग सबसे ऊपर, शुक्र, जावा एक्स डॉट स्विंग। देख रहे हैं आप, स्विंग की क्लास आ गई, सारी ले जाएं आप। आपने पब्लिक क्लास किया, इट मीन्स कि इट्स पब्लिक क्लास, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन हुआ। अब देखें कि इसका मतलब है कि मैंने उसका ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले जे फ्रेम की बात कर लें, इट्स केस सेंसिटिव। जब आपने जे फ्रेम लिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे जे फ्रेम लिया, इसका एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है। जैसे लेट्स सपोज मैंने एफ इज इक्वल टू न्यू जे फ्रेम, ऐसे ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना। वी विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द फ्रेम। जाहिर है कि ये क्लास होगी जे फ्रेम की, तभी होगा ना, तभी उसका ऑब्जेक्ट बन सकता है, नहीं तो उसका ऑब्जेक्ट ही ना बनता। ओके, तो जे फ्रेम हमारे पास आ गया। ये फ्रेम एक विंडो की फ्रेम की तरह आपका क्रिएट कर। अब ज़ाहिर सी बात है कि अगर आपने फ्रेम ले लिया तो अब उसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी तो जाना है ना। इसी तरीके से मैंने एक जे बटन लिया, इसका नाम मैंने बी रख दिया, इज इक्वल टू न्यू जे बटन। बिल्कुल कीवर्ड्स क्लासेस बनाई हुई है ना। ये अभी आपको मैंने जो दिखाया है, आपने ऊपर गौर नहीं किया। ये भाई ये एक ऑब्जेक्ट है, कंपोनेंट है, उसका जे कंपोनेंट्स हैं। इसमें क्या है, हर एक के लिए जे पहले लगाया है उन्होंने। जे से मेरा जावा लेबल है तो जे लेबल, जे बटन, जे लिस्ट, जे हर एक सामने उन्होंने किया हुआ है। जे मेन्यू, ठीक हो गया। जे अगर उन्होंने बटन बनाना है तो आपने वहाँ पे जे बटन लिखना है। भाई यहाँ ये जे बटन है ना, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये तो चंद उसने बताई हैं ना। अभी आपके पास बहुत सारी लिस्ट है, मेन्यू भी तो दिखाना है। तो बहरहाल ये आपकी मेन क्लासेस आपकी ये निकल रहे हैं। तो आपने जे बटन का एक ले लिया। अब इस जे बटन पे आपने करना क्या, ये एक दफ़ा समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, आप प्रैक्टिस करेंगे अभी ये हल हो जाएगा। अच्छा, अब इसके ऊपर आपने ये तो एक आपने बना लिया है, लेकिन आपने इसका नाम कोई देना है तो आपने लिखना है यहाँ के ये इसका एक आर्गूमेंट आपने पास किया, क्लिक मी या प्रेस मी, वट एवर, लॉग इन फलाना, जो भी आपको बटन चाहिए वो आपने इसको आर्गूमेंट पास कर दिया। अब देखिए यहाँ पे वो जो मैंने आपको बताया था फंक्शन ओवरलोडिंग, ये भी लगी हुई है। नहीं तो कैसे एक ही फंक्शन आपने बनाया, उसमें आर्गूमेंट एक पास हो रहा है, एक में नहीं हो रहा। पॉलीमॉर्फिज्म, उसमें एक ही नाम से बने होते हैं ना, उसमें आर्गूमेंट्स डिफरेंट होते हैं।
इसमें अब हमने बी डॉट सेट बाउंड्स यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड विड्थ उसकी सेट करनी। बी क्या है, बाउंड्स बनाने। अब बी उस अब आप उसका बी का बी डॉट, तो आप वेट करेंगे सारे आ गए। ये सारे क्या बने हुए हैं, उस बी क्या है, बी क्लास है जे बटन की, तो बटन के ऊपर जितनी भी उन्होंने फंक्शन बनाए हुए हैं वो सारे आ जाएंगे। बी डॉट सेट बाउंड्स, देखें क्या आ रहा है, ये आ गया। वो एक रेक्टेंगल सा नहीं लेना, हमें नीचे वाला लेना है। अब ये बता भी रहा होगा आपको कि भाई इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वेट और हाइट देनी। ये एक्स एक्सिस से मुराद क्या होगी कि भाई पोजीशन क्या है, मैं कहता हूँ जी 25वीं पोजीशन पे जाए, और वाई क्या हो, ये 16 हो, लाइट सपोज इस तरह ना, वो बहुत करीब करीब आ जाएगा। जो इसने पोजीशन दी है हम उसी को देते हैं। 130 100 100, मैं तो इसलिए आपको बताया कि 25 16 विड्थ 100 और विड्थ 100 बिल्कुल। अभी अगर आप इसको चलाएंगे, जैसे मैं इसको रन कर रहा हूँ, अभी कुछ भी आपको नज़र नहीं आया। वजह क्या है, बटन आपने बना लिया, बटन जब तक जे फ्रेम के अंदर नहीं आएगा ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर सकता खुद। उसको उसके अंदर डिक्लेयर करना है फ्रेम के अंदर। अभी आपको ऊपर पढ़ाया था ऐड वाला, एफ डॉट ऐड हो गया। ये बटन क्या है, बटन एक कंपोनेंट है, कंपोनेंट वो कहाँ डालना है आपने, जे फ्रेम में। बिल्कुल, तो वो बी आपने यहाँ डाल दिया। अब डाल के देखते हैं कि चला के देखते हैं, आपका वो चल गया। आपने एफ डॉट ऐड भी कर दिया, आपने विजिबल नहीं किया उसको, उसका एफ का भी तो साइज देना है ना आपने। हाँ जी, एफ डॉट साइज आ गया। आपने कहा जी कि ये 200 बड़ा हो और 400 लंबा हो, साइज दे देंगे, सॉरी सेट साइज था, एफ डॉट सेट साइज, साइज ये नीचे आ गया, विड्थ और हाइट। आप वही आर्गुमेंट्स डालेंगे जो कि उसके अंदर अवेलेबल है। एफ डॉट सेट विजिबल, इसको क्या करेंगे, ट्रू, और एफ डॉट सेट लेआउट नल कर दें। इसको या तो नल कर सकते हैं या मैनेजर। सर लेआउट नल, उसके अंदर डिज़ाइन होता है जी डिज़ाइन बनाएंगे, आ जाए, वो आ गया। ये देखें, अब देखेंगे 25 और 16 की है ना आपने, आप इसको 100 करें, पोजीशन चेंज। ये देखें, आपने देखें कि यहाँ पे फॉन्ट का साइज़ आपने किया ना, एफ डॉट सेट साइज, ये 400 और ये 500, ये फ्रेम का साइज, ये फ्रेम। अब आपको जितना चाहिए होगा, और ये बटन का है, ये बटन का है, ये बाउंड्रीज हैं के होते हैं दोनों, ये विड्थ और हाइट। हाँ जी। अब देखिए ना, ये आपको पहला विड्थ चाहिए, आप कहते हैं 400 की बजाय यार 1400, बिल्कुल। अब आप ऐसा ये लें, ये पोजीशन उसकी वही है, पोजीशन चेंज करेंगे। यहाँ पे आपने नाम चेंज करना है तो प्रेस मी, लेट्स सपोज आपने एक और बटन ऐड करना है, फिर आप क्या करेंगे मुझे बताएंगे ज़रा आप। सर इसी के आगे एक और इम्प्लीमेंट कर देंगे। ये क्यों नहीं हुआ, ये रेड क्यों ला रहा है, ये देखें कि ये सारे बंद करते जाएं। जी हमने इसका साइज़ बहुत बड़ा ले लिया ना, इसको 400 कर दें, ओके, और सेट बाउंड्स इसको 150 कर दें, तो ये नहीं, ये बीच में आ गया, ठीक है। एक क्या बनाएंगे हम, एक और बटन सर, B2, ये उसका नया ऑब्जेक्ट बन गया। मुश्किल तो नहीं लग रही, नो सर, क्लिक में। अब इसको चलाएंगे,
ये आएगा नज़र? नहीं, क्योंकि ये बटन तो आपने क्रिएट कर लिया। नहीं, आपने बाउंस देना है। सेट बाउंस। अगर मैं सेट बाउंड नहीं भी करूं तो मुझे एक काम ज़रूर करना होगा, एफ डॉट एड ज़रूर कराना होगा B2। आप देखें ना फिर क्या होगा, देखें ना, आया? ठीक हो गया। अब फिर इसका मतलब है कि B2 डॉट सेट बाउंस करना हमारे लिए क्या है, ज़रूरी। अगर उसमें रेक्टेंगल मैं ले लेता हूँ और लेट्स सपोज मैं इसको नल कर देता हूँ, R कर देता हूँ, R25 कर देता हूँ, लेट्स सपोज। आर क्या है? अब अभी देखिएगा ना क्या है, रेक्टेंगल R। अभी क्या कह रहा देखें, R कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ वेरिएबल। अच्छा जी, नल, दो ही ऑप्शन थी ना उसके अंदर, तो उसने आपको एक्सेप्शन दे दी। तो सेट बाउंड्स के अंदर आपके पास वही, आप देख लें कि ये पहला आपकी सेट बाउंड्स के अंदर सेट तो आपने कौन सा वाला उठाना है, सेट बाउंड्स। पहले आपने एक्स एक्सिस, लेट्स सपोज मैं वो पहले 100 पे तो दूसरा भी 100 पे डाल दोगे, नहीं ना, नहीं, इसकी पोजीशन तो तुम समझ लो कि 150 पे डाल दिया, सर लेकिन इसको अगर ऊपर नीचे करना हो तो तुम्हें अंदाज़ा होना चाहिए ना 250 और वेट कितना है इसका 50। एक्स एक्सिस लंबाई मतलब इस तरह से, और वो आपका वाई एक्सिस। टू 100 50 50 50 F2 डॉट एड B2 और इसको मैं चाह रहा हूँ कि देखना चाह रहा हूँ कि वो हमें ये वो लगता है कि जो हमने पोजीशन दी है ना उसके बिल्कुल नीचे ही वो हुआ हुआ ज़्यादा कर लें सर, नीचे की है। पोजीशन उसके नीचे ज़्यादा कर लें। हाँ, मैंने इसीलिए आपको दिया। बहरहाल आपको असल चीज़ समझानी थी कि वो कैसे परफॉर्म होना है, तो वो आपका मैं ये लेके भी आ गया। एक्स एक्सिस समझ लें 15 दे देते हैं हम, और 20 दे देते हैं, 100 दे देते हैं, 150 दे देते हैं। अब कहते हैं इसी पोजीशन पे आना चाहिए। लेक में आ गया, पहला वाला नहीं आ रहा सर, वो आपने कमेंट लगाया हुआ था। हाँ, आई थॉट सो। ओके, वी हैव द बोथ फंड्स ना। ओके, अभी आपका हाथ सेट हो जाएगा तो आपको ये करना आ जाएगा। सर लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा काम है, फर्जन